ओम शांति। 28 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी हमारे इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप प्रतिदिन सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है, लिंक नहीं मिल रहा है, तो इसी वीडियो में जो सामने आप देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं। प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई सुझाव है वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, मोस्ट बिलवेट सबसे प्यारा। मोस्ट बिलवेट ये दोनों अक्षर अंग्रेजी के हैं। सबसे प्यारा शिव बाबा आए हैं। तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, तुम उनकी श्रीमत पर चलो। बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए। अब उनकी श्रीमत पर चलो। अब बाबा की श्रीमत पर बस तुम चलो। श्रीमत पर चलने को हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि उनका कहना मानना ही श्रीमत पर चलना। हमारा उठना, बैठना, देखना, सुनना, सोचना, कुछ भी करना, संकल्प आने से पहले ही अपने से पूछना है कि ये संकल्प बाबा की श्रीमत के अनुसार है। ओके, ये है बाबा से पूछना। अपने से पूछना माना बाबा से पूछना। बाबा से पूछकर सोचना, बाबा से पूछकर देखना, बाबा से पूछकर चलना, बाबा से पूछकर करना। परमिशन नहीं है तो नहीं करना, और नहीं पूछा तो क्या होगा? मन मत पर चलना। परमत भी वास्तव में मनमत होती है। हम दोष दे देते हैं। दीदी ने कहा, भाई ने कहा, बहन जी ने कहा, बड़ों ने कहा, तुमने माना क्यों भाई? मैंने माना तभी तो मैं उस पर चला ना। क्या मुझे पता नहीं है कि परम पिता परमात्मा की श्रीमत क्या है? नहीं पता तो मैंने क्यों नहीं मुरली पढ़ी? मुरली पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने दीदी से पूछा, भाई जी से पूछा, फलाने से पूछा, फलाने से।
एक्सेप्ट किसने किया? ये अपने आप से पूछना है। प्रश्न, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते? संसार के अंदर हर एक आत्मा यूनिक है। हर एक आत्मा के विचार अलग है, सोच अलग है। तो हर एक की मत भी अलग अलग है। बाबा ने यहां तो सिर्फ दो बातें चुन करके हमें बताई है कि दो एकदम विरोधी बातें हैं। बाकी जितने मुंडे उतनी मतें, जितने सिर उतनी बातें। तो पहले हमें सिर्फ प्रश्न के अनुसार उन दो बातों को देखना है कि वे दो बातें कौन सी हैं जो एक कहते हैं कुछ और दूसरी कहते हैं कुछ। वो कोई अलग अलग नहीं, एक ही जना दोनों बातें कह रहे हैं। ये नहीं कि मेरी मत अलग है और आपकी मत अलग है। वो तो मतें दुनिया में जितने धर्म, जितने पंथ, यहां तक कि हर आत्मा का धर्म अलग अलग है। धर्म का मतलब होता है धारणा। हर एक आत्मा की धारणा भी अलग अलग है। वही व्यक्ति अभी ये बोल रहा है, थोड़ी देर बाद साथ के साथ वही बात दूसरी भी बात बोल देता है। एक बात भी वही बोल रहा है, दूसरी बात भी वही बोल रहा है। क्या है वो दो बातें? ये बात अपने आप में हमें अच्छी तरह स्पष्ट हो तो हम किसी के साथ भी इस बात के आधार पर अपना ज्ञान सुनाने के लिए, उसको सुनने के लिए मजबूर कर सकते हैं। उनसे हम पहला प्रश्न पूछे कि परमात्मा अखंड ज्योति है? कहेगा हां जी, तुरंत कहेगा हां जी। उसे कह सकते हैं कि आप कहते हैं, मंदिरों में कहते हैं, विद्वान कहते हैं, जैसा भी मौका मिले आप उसको कह सकते हैं, बताओ परमात्मा अखंड ज्योति है? कहेंगे हाँ। अच्छा, तो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा भी कहते हैं? कहेंगे हाँ। वे दुनिया वाले, वही पंडित, वही भगत, वही परमात्मा का बच्चा ज्ञान को ना लेने के कारण, समझ ना होने के कारण क्या कह रहा है? कहता है, एक तरफ तो कहता है कि परमात्मा अखंड ज्योति है और दूसरी तरफ कहता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अब उससे पूछो, आपने उसे क्या कहा है? अखंड ज्योति। या आपने उसको नाम दिया है ना, उसका रूप भी बताया है ना कि वो एक ऐसी ज्योति है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जागरण करते हैं, वहां भी अखंड ज्योति जला के रखते हैं, वो भी बुझ जाती है। परंतु परमात्मा एक ऐसी ज्योति है जो कभी नहीं बुझती। कभी ना बुझना माना कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि बुझ गई तो विनाश को प्राप्त हो गई। तो परमात्मा एक ऐसी अखंड ज्योति है। अखंड शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक होता है निरंतर और एक होता है जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जिसको खंड ना किया जा सके।
खंड खंड ना कर सके, टुकड़े टुकड़े ना कर सके। एक तरफ आप उसका नाम भी बता रहे हो, उसका रूप भी बता रहे हो, और दूसरी तरफ तुम कहते हो नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारा का क्या मतलब है कि उसका कोई नाम ही नहीं है, उसका कोई रूप ही नहीं है, उसका नाम भी नहीं है और उसका रूप भी नहीं है। अब उसे कहो कि बताओ मेरे भाई क्या है सच। जब तक वो ना कहे तब तक आप कहो उससे कि पूछो किसी और से, किसी से पूछ के आना, लिख करके दे दो उसको। जब तक वो ना पूछे तब तक नहीं बताना, क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। ये दो प्रश्न हम किसी से पूछेंगे तो फिर यदि वो या तो वो तुरंत सरेंडर करेगा, कहेगा अच्छा आप ही बताओ, फिर आपने उनको बताना है कि नाम जिसका नहीं वो चीज नहीं हो सकती, रूप जिसका नहीं वो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब वो है ही नहीं, आप परमात्मा को स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। फिर उसको बताना है इसमें आपका कोई दोष नहीं, मुझे भी नहीं मालूम था, ताकि उससे ये नहीं लगे कि भाई ये अहंकार कर रहा है, मुझे भी नहीं मालूम था। अब ये परमात्मा का परिचय सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं दे सकता। परमात्मा का परिचय कोई नहीं दे सकता। अब स्वयं आकर परमपिता परमात्मा बता रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा। मैंने भी वहां जाकर पहली बार सुना तो मुझे समझ में आया, ताकि उसको तसल्ली हो जाए कि मैं मेरे को ये नालायक नहीं कहेगा। वरना उसे ईगो होता है, अहंकार होता है कि मेरा अहंकार जो है ना, ये कहेगा अच्छा इसको तो इतना भी अक्ल नहीं है। पहले के तो भाई मेरे को भी अक्ल नहीं था। उसे उसे लगे कि ठीक है, मेरे ये इसको भी नहीं मालूम था ना, कोई बात नहीं, इसको पता लगा है तो मेरे को भी पता लग जाएगा। तो परमात्मा आकर के अपना परिचय देते हैं बच्चे, नाम रूप से कोई चीज जिसका नाम ना हो, रूप ना हो, ऐसी कोई चीज नहीं होती। अब तुमने छोटी सी गलती कर दी है, क्योंकि जब कोई बात एक जना बोलता है हम दूसरे को बताते हैं, दूसरा तीसरे को बताता है, तीसरा चौथे को बताता है, तो ऐसे बताने में कहीं ना कहीं कोई शब्द छोटा बड़ा हो जाता है, कुछ जुड़ जाता है, कुछ घट जाता है, कुछ बढ़ जाता है। उसको समझ में आ जाए कि हाँ ये बात भी ठीक है। फिर उसको बताना है कि वास्तव में कहना चाहिए था परमात्मा का नाम रूप न्यारा है। परमात्मा का नाम भी है, परमात्मा का रूप भी है, परंतु उनका नाम और रूप हमारे जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, वो कभी शरीर धारण नहीं करता। परमात्मा को कहा जाता है अनादि, अजन्मा, अशरीरी, क्योंकि वो कभी जन्म नहीं लेता। यदि वो भी जन्म मरण के चक्कर में आ जाए तो कोई और चाहिए जो इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकाल सके। जो खुद जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ है वो किसी को भी जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकाल सकता। परमपिता परमात्मा एक ऐसा है जो जन्म मरण के चक्र से बाहर है, और वो हमें इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकाल सकता है। तो अब परमात्मा आए हैं सारे संसार की आत्माओं को जन्म मरण से बाहर निकालने के लिए, आकर के अपना परिचय देते हैं, बच्चे मैं भी ज्योति हूं, तुम भी ज्योति,
मैं भी अजर अमर अविनाशी हूं, तुम भी अजर अमर अविनाशी हो, हम दोनों ही अखंड हैं। परंतु तुम्हारा नाम शरीर पर होता है, मैं शरीर धारण नहीं करता, मेरा नाम आत्मा पर होता है। मेरा नाम है परम आत्मा, मेरा नाम है शिव। मैं परम आत्मा हूं, सबसे ऊंची आत्मा हूं, सर्वोच्च आत्मा हूं, क्योंकि मैं कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, क्योंकि मैं ज्ञान का सागर हूं, मेरा ज्ञान कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता। तुम इस देह में आने के कारण, भोक्ता होने के कारण अपने ज्ञान गुण शक्तियों को क्षय करते। इस प्रकार से आप उसके साथ बहुत धीरे से, धीरज से, अहंकार ना आ जाए मेरे अंदर, इस बात को ध्यान में रखते हुए उसको जितना भी समय हो उस तरीके से उसको जितना भी आप स्पष्ट कर सकते हैं, मुरली मंथन करके, अपनी बुद्धि में मंथन करके उसे चर्चा करें। उसकी ईगो हार्ट नहीं करनी है। इस बात को बहुत बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना। ईगो हर्ट हुई तो वो फिर बात सुनेगा नहीं, उसके अहंकार को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। ये दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती। एक तरफ कह रहे हैं कि वो अखंड ज्योति है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उसका नाम रूप नहीं है। परमात्मा का नाम भी है, रूप भी है। ये दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं, यथार्थ रूप से ना जानने के कारण ही पतित बनते। परमात्मा को यदि यथार्थ रूप से जान लेते तो पतित नहीं बनते, परंतु ड्रामा अनुसार ये भूलना भी था। ये भी उनको समझाना है। इसमें मेरा या आपका या किसी दुनिया का कसूर नहीं है। यदि हम भूले नहीं तो परमात्मा आकर हमें पुनः याद कैसे दिलाए? वो हमें आकर याद दिलाए, उसके लिए भूलना भी जरूरी है, भूलना भी निश्चित है। तभी तो परमात्मा आकर, हम पतित बनेंगे तो परमात्मा आकर हमें पतित से पावन बनाएंगे। परमात्मा जब आते हैं तो अपनी सही पहचान खुद देते हैं। कोई परमात्मा का परिचय नहीं दे सकता। लॉ नहीं है कि बाप का परिचय बच्चा दे। बाप का परिचय तो बाप स्वयं ही आकर के देते। आप भी परमात्मा से पूरा परिचय लेना चाहते हो तो आकर के ले सकते। समय निकालो। फिर गीत। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेंगे। कौन से बाप के पास जन्म लेंगे? जन्म शरीर के बाप के पास होता है। परमात्मा के पास तो जन्म होता ही नहीं। कहने में यही आता है कि बाप के पास जन्म लिया, मां का नाम नहीं लेंगे, बधाइयां बाप को देंगे, दी जाती हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं, वे हो गई शरीर की बात। क्योंकि पुरुष प्रधान समाज रहा है, पुरुष का सारे समाज के साथ संबंध होता है। महिलाएं तो सिर्फ चार दीवारी के अंदर रहती थी, अड़ोस पड़ोस की महिलाओं तक उनका संबंध रहता था। धन का जो देने का होता था वो भी पुरुष के पास होता था। तो जिसको भी गिफ्ट लेना है तो पुरुष के पास ही जाएंगे। तो सारे बधाई देंगे तो उसी को जाके देंगे जिससे कुछ मिलना है।
मिठाई मांगेंगे तो उसी मांगेंगे जिसके पास पैसा है। तो पुरुष को ही बधाई दी जाती थी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं। वे हो गई शरीर की बात। दुनिया में शरीर की बात होती है। एक शरीर छोड़ दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 जन्मों में 84 साकारी बाप किए। वास्तव में असुल हो निराकार बाप के बच्चे। असुल में तुम कौन हो? निराकार बाप के बच्चे हो। तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो। तुम आत्मा परमपिता परम आत्मा के बच्चे हो। रहने वाले भी वहां के हो, परम धाम के, जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहते हैं। असुल तुम वहां के रहने वाले, असल में तुम वहां के रहने वाले हो, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम के। बाप भी वहां ही रहते हैं। बाप भी वहां ही रहते हैं। यहां आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। सतयुग में भी तुम सुखी बन जाते हो। सतयुग में भी तुम क्या बनते हो? सतयुग में भी तुम सुखी बन जाते हो। तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख में उस बाप का कोई सिमरण नहीं करता। सुख में उस बाप का कोई सिमरण नहीं करते हैं। दुख में याद करते और याद भी आत्मा करती है। जब लौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि शरीर तरफ रहती है। ये बाबा उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा। हैं दोनों बाबा, राइट अक्षर बाबा ही है। राइट अक्षर बाबा ही है। ये भी फादर, वे भी फादर। आत्मा उस रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहां जाती है। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम ये जानते हो बाबा आया हुआ है। बाबा आया हुआ है। हमको अपना बनाया है। हमको अपना बनाया है। बाप कहते हैं पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा। तुम बहुत बहुत सौकार थे। फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हुए। अब ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे। फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में आत्मा आई तो शरीर भी सिल्वर एज में आया। फिर कॉपर एज में आया। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते, काला पड़ जाता है। तुम भी अभी काले आयरन एज्ड बन गए हो। तुम भी अभी काले आयरन एज्ड बन गए हो। अब आत्मा और शरीर जो काले बन गए हैं तो फिर प्योर कैसे बने? परमात्मा प्योर बने तो शरीर भी प्योर बने, प्योर मिले। वो कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? नहीं, पुकारते ही हैं
हे पतित पावन, यह आत्मा कहती है बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती है। बाबा देखो, हे बाबा देखो, बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्मा अभिमानी बन बाबा के बने हो। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था। अब क्या हुआ? तुम क्या बन गए हो? अब तुम क्या बन गए हो? ये बातें हमेशा अंदर में रहनी चाहिए। बाबा को ही याद करना चाहिए। हाँ जी, अब भेज रहे हैं ना बाबा संगम युग में। अब हम संगम युग में है ना, अब जाएंगे। तो बाबा भेज रहे हैं ऊपर। हाँ, अब बाबा आत्माओं को फेवर, हाँ, ऊपर जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। वो भी तैयार होने का रास्ता बता रहे हैं। अब आप मेहनत करो तो जाओ, नहीं करो तो नहीं जाओ। वो मर्जी हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर। ठीक भाई। तुम क्या बन गए हो? कहां तुम सतयुग के देवता थे और जन्म लेते लेते सारे गुण शक्तियों को क्षय करते करते एकदम तमो प्रधान पतित बन गए हो। ये बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। बाबा को ही याद करना चाहिए कि बिना बाबा की श्रीमत पर चले हम ऊपर सतयुग में नहीं जा सकते। अब ये भी ध्यान देना कि हम ऊपर शब्द जब बोलते हैं तो हमें लगता है कि कहीं हम ऊपर जाना है। हमने कहीं ऊपर नहीं जाना। हम वास्तव में चरित्र से गिरते गिरते हमारा चरित्र नीचे आ गया है। हमने अपने चरित्र को ऊपर उठाना है। बाकी हमने कहीं ऊपर आकाश में नहीं जाके बैठना। कोई आकाश में कोई जगह नहीं है जहां जाकर के हम बैठ जाएंगे या जहां जाकर के हम रहेंगे। यहीं से गलत फहमियां बनती हैं और गलत फहमियों से आगे फिर बढ़ता जाता है। वो समझते हैं स्वर्ग ऊपर है। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। स्वर्ग ऊंचा है क्योंकि वहां रहने वालों का चरित्र ऊंचा होता है। दुनिया यही होती है। दुनिया पूरे ब्रह्मांड में और कहीं नहीं है, और कहीं कोई मनुष्य नहीं है। सारे मनुष्य जो भी हैं यही हैं। तो हमें ये अंतर याद, क्योंकि ऊपर जाना मतलब अपने करैक्टर से, चरित्र से ऊंचा उठना। बस बाबा को ही याद करना चाहिए। हमें हर समय बाबा की श्रीमत पर ही चलना चाहिए। याद भी करते हैं ना, हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई हैं, अब आकर पावन बनाओ। अब आप आकर हमें पावन बनाओ। ड्रामा में भी ये पार्ट है, तब तो बुलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नई बननी है तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तुम बच्चों को निश्चय है बिलवेड मोस्ट बाबा है। कहते भी हैं स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, मीठा और ज्यादा मीठा। स्वीटेस्ट माने सबसे ज्यादा मीठा। सबसे ज्यादा मीठा कैसा होगा? चीनी वाला, गुड़ वाला, सबसे मीठा, बहुत प्यारा, तो बहुत अच्छा लगे। उससे अच्छा और कोई भी नहीं। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले फादर। लौकिक संबंध का बता रहे हैं। लौकिक संबंध में बाप जो है ना मीठा होता है।
जो जन्म देता है। दूसरा मीठा कौन होता है? फिर टीचर होता है, वे अच्छा होता है, उससे पढ़कर मर्तबा पाते हैं। तीसरा होता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि उस टीचर से पढ़ेंगे, ज्ञान मिलेगा तो हम कमाने वाले बनेंगे। ज्ञान से हमारे को अक्ल मिलती है कि कैसे अपने लिए धन कमाना है। ज्ञान है नॉलेज और योग है याद। तो बेहद का बाप जिसने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, उनको तुम अभी भूल गए हो। शिव बाबा कैसे आया है किसको पता भी नहीं है। चित्रों में भी क्लियर समझाना है। चित्रों में भी क्या करना है? हमें क्लियर समझाना है। चित्रों में क्लियर दिखाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? शिव बाबा कराते हैं। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग सिखलाते ही हैं सतयुग के लिए, तो जरूर संगम पर बाप ने ही सिखाया होगा। तो जरूर संगम पर बाप ने ही सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा। शिव बाबा इन द्वारा कराते हैं। शिव बाबा इन द्वारा कराते हैं। करण करावन हार है ना? शिव बाबा क्या है? करण करावन हार है ना? वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ऊंच ते ऊंच शिव है ना? ये साकार है, वे निराकार है। सृष्टि भी यहां ही है। इस सृष्टि का ही चक्र है जो फिरता रहता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं कहा गाया जाता। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता, क्योंकि सूक्ष्म वतन में कोई सृष्टि ही नहीं है जो उसका चक्र बनाया जाए। परम धाम में कोई सृष्टि नहीं है जो वहां चक्र दिखाया जाए। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्यों की रिपीट होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्यों की रिपीट होती है। सूक्ष्म वतन में कोई चक्र आदि नहीं होता। गाते भी हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। वह यहां की बात है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, बीच में जरूर संगम युग चाहिए। नहीं तो कलयुग को सतयुग, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए? नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर आते हैं। ये तो हाईएस्ट अथॉरिटी, गॉड फादरली गवर्नमेंट, साथ में धर्मराज भी है। आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे। कहना चाहिए बाप को। कहना किसको चाहिए? बाप को। उनको छोड़ ब्रदर्स को आकर लगे हैं। देवताओं को ब्रदर्स को आकर के कहने लग गए हैं। अब ये देवताएं तो ब्रदर्स ठहरे ना। ब्रदर्स से तो वर्षा नहीं मिलता, कुछ मिलना नहीं है। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं। भाइयों की पूजा करते करते क्या हुआ है? हम नीचे गिरते ही आए हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, अब तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हो? बाबा आया हुआ है, उनसे हमको वर्षा मिलता है, उनसे हमको वर्षा मिलता है। बाप को ही नहीं जानते। सर्वव्यापी कह देते हैं, कण कण में कह देते हैं, जरे जरे में कह देते हैं, फिर कहते हैं अखंड ज्योति तत्व है।
अरे भाई एक बात बोलो ना। एक तरफ तो कह रहे हो कण कण में जरे जरे में है, दूसरी तरफ कहते हो वो एक अखंड ज्योति है। अब अखंड ज्योति सबके अंदर तो नहीं होगी ना। कई कहते हैं उसका नाम रूप ही नहीं है, नाम रूप से न्यारा है। अब ये तीन बातें हो गई। जब अखंड ज्योति स्वरूप है तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाप को ना जानने के कारण ही पतित बन पड़े हैं, तमो प्रधान भी बनना ही है। फिर जब बाप आते हैं तब आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती हैं। फिर यहां रसतो रजो तमो में आकर पाठ बजाती हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप आते भी हैं, कहते भी हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूं। यह है भाग्यशाली रथ। बिगर आत्मा रथ थोड़े ही होता है। अभी तुम बच्चों को समझाया है, यह है ज्ञान की वर्षा, नॉलेज है। इससे क्या होता है? पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं। ऐसे कोई बातें हैं नहीं। वे तो सतयुग का प्रिंस है। बहुत अच्छी रीति उनको संभाला जाता है, क्योंकि फूल है ना। फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं। फूल से सब आकर खुशबू लेते हैं। कांटों की थोड़े ही खुशबू लेंगे। अभी तो ये है कांटों की दुनिया। कांटों के जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं। इसलिए उनका नाम बबूलनाथ भी रख दिया है। कांटों को बैठ फूल बनाते हैं, इसलिए महिमा गाते हैं। कांटों को फूल बनाने वाले बाबा। अब तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। वो लौकिक बाप तो तुमको गटर में डालते हैं। वे बाप 21 जन्मों के लिए तुमको गटर से निकाल पावन बनाते हैं। वे तुमको पतित बनाते हैं। तब तो लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को आत्मा याद करती है। लौकिक बाप का बाप होते भी पारलौकिक बाप को आत्मा याद करती है। अभी तुम जानते हो आधा कल्प बाप को याद किया है। बाप आते भी हैं जरूर। शिव जयंती मनाते हैं ना। तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बने हैं। अभी हमारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वो हमारा लौकिक और ये पारलौकिक बाप है। भक्ति मार्ग में भी ये आत्मा जानती है। तब तो कहते हैं हे भगवान, ओ गॉड फादर, अविनाशी फादर को याद करते हैं। वे बाप आकर हेवन स्थापन करते हैं। ये किसी को पता नहीं है। शास्त्रों में तो युगों की आयु भी बहुत लंबी चौड़ी लिख दी है। ये किसके ख्याल में नहीं आता कि बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। तो जरूर संगम पर आएंगे। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्यों को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है। धक्के खाते रहते हैं बाप को पाने के लिए। कहते हैं
जो बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान मिलता है। सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए। बाप ने हिसाब भी बताया है, सबसे पहले भक्ति तुम करते हो तो तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है, सुख में तो कोई याद करते ही नहीं, अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब हम आकर सुखी बनाते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, देखो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं, वहां फिर गायें आदि सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा, तुम तो कितने बड़े आदमी बनते हो। दैवी गुण वाले देवता, वहां का फर्नीचर कितना फर्स्ट क्लास होगा। अभी तो हम देख रहे थे कुर्सी भी कैसी होगी। चलो बाबा ने कुछ तसल्ली तो दी है कि वहां पर फर्नीचर बड़ा फर्स्ट क्लास होगा। स्वर्ग के मालिक बनते हो, वहां तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरातों के होते हैं, वहां तुम्हारा फर्नीचर सोने के जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा। यहां तो झूले आदि सब बैगरी है, यहां तो झूले आदि सब बैगरी माना भिखारियों वाले। कितने बढ़िया बढ़िया झूले बना रखे हैं, बाबा उनको कहता है तो भिखारियों वाले झूले हैं। हमें चिढ़ा रहा है या हमारे को लालच पैदा कर रहा है ताकि हम रोजाना थोड़ा ध्यान देकर जल्दी जल्दी सुधर जाए। क्या कर रहा है बाबा? लालच दे रहा है मेरे ख्याल से। हम लोगों को सुधारने का तरीका है उसका, लालच देके ताकि ये सुधर जाए। जैसे मम्मी कहती है ना, तो ये काम कर दे, सारा होमवर्क पूरा कर दे, मैं तेरे को बढ़िया बढ़िया बना के दूं, वही जो तेरे को बहुत अच्छा लगता है। वहां तो फर्स्ट क्लास हीरे जवाहरातों की सब चीजें होंगी। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहा जाता है, शिव को रुद्र भी कहा जाता है। सब जब भक्ति पूरी होती है तो फिर भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात ही नहीं, इस समय ही बाप ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति तो सदैव तो नहीं चलती रहेगी। भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते हैं तो बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए, बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा क्या करते हैं? हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाबा है, उनसे ज्यादा प्यारी वस्तु कोई हो ना सके, उनसे ज्यादा प्यारी वस्तु कोई हो ना सके। आधा कल्प से याद करते आए हो, बाबा आकर हमारे दुख हरो, बाबा आकर हमारे दुख हरो। अब बाप आए हैं, समझाते हैं तुमको अपने साथ गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। यहां बाबा पास कहां तक बैठेंगे, यहां बाबा पास कहां तक बैठेंगे। बाप के साथ तो परम धाम में ही रह सकते हैं, यहां इतने सब बच्चे तो नहीं रह सकते, यहां इतने सब बच्चे तो नहीं रह सकते। टीचर सवाल कैसे पूछेंगे, लाउड स्पीकर पर रेस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे? इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं।
कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तिहान होते हैं, लिस्ट निकलती है। यहां तो एक ही बाप पढ़ाते हैं, ये भी समझाना चाहिए। दुख में सिमरण सब करे, सब उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं दुख में। अब ये बाप आया हुआ है, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। वे समझते हैं महाभारत लड़ाई में श्री कृष्ण आया। ये तो हो ना सके, बेचारे मूंझे हुए हैं ना, फिर भी कृष्ण कृष्ण याद करते रहते हैं। अब मोस्ट बिलवेड शिव भी है तो श्री कृष्ण भी है, परंतु वे है निराकार, वे है साकार। निराकार बाप सब आत्माओं का बाप है दोनों मोस्ट बिलवेड। श्री कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। अभी तुम जज कर सकते हो जास्ती प्यारा कौन। शिव बाबा ही तो ऐसा लायक बनाते हैं ना। श्री कृष्ण क्या करते हैं, बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं, तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए। शंकर का डांस दिखाते हैं, वास्तव में डांस आदि की तो बात नहीं। बाप ने समझाया है तुम सब पार्वतियां हो। आदमी भी सारे पार्वती बन गए हैं क्या? पार्वती बनना मंजूर है सबको? किसे कहते हैं पार्वती? रहने वाली पार्वतन से आने वाली आत्माओं को पार्वती कहा जाता है। पार्वतन से आने वाली आत्माएं, सारी आत्माएं पार्वतन से आई हैं। कहते हैं मैं एक पार्वती को कथा थोड़ा सुनाऊंगा, मैं तो सारी पार्वतियों को कथा सुनाता हूं जो भी पार्वतन से आई हैं। अब वो सो जाए तो मैं क्या करूं, ना जागे तो मैं क्या करूं। मुझे पता है इन आत्माओं का पाठ है, ये जागेंगे, ये सवेरे सवेरे उठ के मुरली पढ़ेंगे। अब जो नहीं जागेंगे उन आत्माओं का पाठ वो जाने। सारे तो ना सो जाते हैं, सारी पार्वतियां तो ना सो जाती हैं। कुछ पार्वतियां सो जाती हैं, उठती नहीं है, उनको कितना करो। ये शिव बाबा, शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं, वो है वॉइसलेस वर्ल्ड। वो क्या है? वॉइसलेस वर्ल्ड। विकार की बात ही नहीं, वहां कोई विकार की बात ही नहीं। बाप विकारी दुनिया थोड़ी रचेंगे। विकारों में ही दुख है, विकार में ही क्या है? दुख है। मनुष्य हठ योग आदि बहुत सीखते हैं, बहुत सीखते हैं। गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चले जाते हैं, आग से चलने वाला आग के ऊपर भी चले जाते हैं। मतलब एकदम अंगारों को जला करके पूरी भट्टी, जब अंगारे पूरे लाल हो जाते हैं, उन लाल अंगारों पर काफी दूर तक चलने की क्षमता रखते हैं। ये नहीं कि एक बार पैर रख के हट गए। ये सब रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगरी से भी बहुत चीजों को निकालते हैं। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं। तो जरूर चैतन्य है ना, कहते भी है मैं आता हूं, जादूगर है ना। मनुष्य को देवता, बैगर से प्रिंस बनाते हैं। ऐसा जादू कभी देखा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1,
फूलों के बगीचे में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है। सुखदाता बाप को याद करना है। सुखदाता बाप को याद करना है। वरदान, किसी की कमी कमजोरी को ना देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता भव। मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाए। किसी की भी कमी कमजोरी को ना देखें। वे अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देते हैं। यह ऐसा है ही इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं। ये शुभ भावना हो, साथ साथ ये श्रेष्ठ कामना हो कि ये सर्व आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत, सुख स्वरूप माला माल बन जाए। तब कहेंगे मास्टर दाता। तब क्या कहेंगे? मास्टर दाता। स्लोगन, मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। पहले अपनी देह से, देह के संबंध से, पुरानी दुनिया की स्मृति से मुक्त बनो। जब इस मुक्ति की अवस्था का अनुभव करेंगे, तब मुक्त होने के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव स्वतः कर सकेंगे होगा। तो चेक करो, जीवन में रहते हुए देह के संबंध और पुरानी दुनिया की आकर्षण से कहां तक मुक्त बने हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर RTI या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।